ये लंगर मेरे तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह क्या करता है, जो भी नेक काम जो होता है ना, वो जरिया बनाता है। इतना बड़ा काम आज तक पूरी इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी इतना बड़ा काम नहीं हो रहा है। लंगर होने दो, जो हमारे वॉलंटियर्स खिदमत करते हैं दिन रात, वो पूरा हमारा जो उमूर है, हमारा जो सिस्टम यहाँ पे चला रहे हैं हम लोग, वो देख के पूरे इम्प्रेस होकर खुश होके गए आए हैं। और जहाँ कहीं भी छोटी मोटी हमारे से कोताही होकर है, तो मैं इस मौके पर मैं उन सबसे माफ़ी चाहता हूँ। और ख़ास करके जितने भी वॉलंटियर्स हैं और जितने भी इधर आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों से सबसे मेरा भी सफ़र है हज का, तो इस मौके पर मैं माफ़ी भी मांग लेता हूँ कि भाई मेरे से किसी का दिल दुखा हुआ है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह का सबसे बड़ा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पूरा अमन से हाजी लोग इधर से रवाना हुए। टोटल 7,999 हाजी के अंदर 5,603 हाजी लोग ऑलरेडी आज जा चुके हैं। बचत के 2,800 चिल्लर हाजी लोग हैं। इंशाल्लाह 15 तारीख तक फ्लाइट है। अभी भी 9 फ्लाइट बाकी है, यानी आज जाने के बाद कल से 2 दिन फ्लाइट बाकी है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। सब अच्छी तरीके से हाजी यहाँ से रवानगी किए गए। हर साल की तरह इस बार भी आपकी खिदमत जारी है, खासतौर पर लंगर का जो बड़ा है। नहीं, ये लंगर का सिलसिला जो है अभी से नहीं है। जो पहली बार जो हज कैंप जो इधर बना है, वो हज कैंप पहले क्या होता, खुद्दूस साहब मकान के उधर हज कैंप होता था। उधर क्या सहूलत आगे अच्छी थी, हर तरफ शिवाजी नगर नजदीक था, बेंसन टाउन नजदीक था, फेजर टाउन नजदीक था। सराउंडिंग में होटल हुआ करते थे। जो हाजियों के साथ छोड़ने के लिए, उनको रवानगी के लिए कम से कम उनको 5-6 जन उनके साथ में आते थे, मिनिमम बोल रहा हूँ। उनको क्या खाने का इंतजाम उधर इंतजाम होता था। किधर जब फेजर टाउन में जब हज कैंप का चल रहा था, उधर इंतजाम होता था, क्योंकि फेजर टाउन, शिवाजी नगर, बेंसन टाउन की तरफ सराउंडिंग में होटल्स अच्छे थे, होता था। इधर पहली बार जो इनॉग्रेशन हुआ, पहली बार जो तकलीफ हुई, तो मैं हमारे टिप्पू और शहीद भी बहुत से हमारे साथियां देखे। इधर क्या उतना बड़े पैमाने में होटल नहीं है, क्यों उनके साथ में एक हाजी के साथ लगभग 5-6 जन आने की वजह से रोज का जो 4-5 हजार आदमी को खाने का इंतजाम सही नहीं होता था। उस टाइम बहुत तकलीफ होती, हमने आंखों से देखा। हमने उस टाइम हम लोग ने तब टिप्पू, मई, शहीद भी ने और तय किया कि अगली साल से हम लंगर करेंगे। ये लंगर मेरे तरफ से नहीं है, अल्लाह की तरफ से। अल्लाह क्या करता है, जो भी नेक काम जो होता है ना, वो जरिया बनाता है। वैसे हमारे को, टिप्पू को, शहीद भी को जरिया बने के अल्लाह हमारी खिदमत ले रहे। बहुत खुशी की बात है। रोज से 25 से 30 हजार आदमी खाते हैं। यानी 15 दिन के अंदर, 15 या 16 दिन तक कम से कम लगभग 5 से 6 लाख आदमी लोग खाना इधर खाते हैं। वो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह हमारे से जो खिदमत ले रहा, अल्लाह का मैं लाख अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज हमारे पूरे वॉलंटियर्स में और हमारे पूरे, क्योंकि आज हमारे कायद विजिट जमीर अहमद खान साहब तशरीफ आए थे। जब भी जमीर अहमद साहब हज कमेटी आती है, पूरे वॉलंटियर्स को हमको सभी एक रकम का जोश आ जाता है, एक्स्ट्रा बोलते हैं ना वैसे। क्योंकि जमीर साहब के बहुत बड़ा खिदमत है हज कमेटी के लिए, चाहे वो वॉलंटियर के एतबार से हो, चाहे वो बसों के एतबार से हो, चाहे वो लंगर के एतबार से हो, हर एतबार से उनकी बहुत बड़ी खिदमत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कबूल फरमाए और उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और उनका देख के पूरे बहुत सारे बहुत इम्प्रेस होकर जितने भी लीडर्स आए थे, चाहे वो आंध्र प्रदेश से हो, हमारे हिंदुस्तान के डिफरेंट स्टेट से है, पूरे इम्प्रेस होके कि इतना बड़ा काम आज तक पूरी इंडिया के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी इतना बड़ा काम नहीं हो रहा है। लंगर होने दो, जो हमारे वॉलंटियर्स खिदमत करते हैं दिन रात, वो पूरा हमारा जो उमूर है, हमारा जो सिस्टम यहाँ पे चला रहे हैं हम लोग, वो देख के पूरे इम्प्रेस होके खुश होके गए। हमारे साथ दरमियान भी हमारे नसीर साहब, हमारे जो सीनियर लीडर हैं, नसीर साहब तशरीफ लाए थे। फिर हमारे हारिस साहब तशरीफ लाए थे, हमारे जब्बार साहब तशरीफ लाए थे। जब्बार साहब जो कि हज कमेटी मेंबर भी हैं, वो हमारे साथ, हमारे हज मेंबर मुजम्मिल मुजाहिद अभी नहीं आए, वो हज को जा रहे हैं। हमारे MLA साहब इकबाल हुसैन साहब तशरीफ लाए। तो पूरे MLA बैरिस्टर सुरेश, मिनिस्टर अर्बन डेवलपमेंट के UD के, वो भी तशरीफ लाए। तो पूरे अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़ा दिन रहा। पूरे एक साथ जमीर साहब के साथ आए थे। तो वेबसाइट भी लॉन्च किया गया, वेबसाइट भी लॉन्च किए हैं हम लोग, BZ जिम्मेदारी बोल के। तो उसके अंदर जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट टाइम कर्नाटक के अंदर 1996 से जब से हज कैंप शुरू हुआ आज तक ये सिस्टम नहीं बनाए थे। तो ये पूरे जितने भी हमारे, क्योंकि यहाँ वॉलंटियर्स खिदमत करते हैं चले जाते हैं, लेकिन वॉलंटियर्स की जो काम कर रहे हैं वो सदा उनका रहना बोल के मैं इसे सोच के ये ऐप बनाया हूँ। तो इसके अंदर पूरे जितने भी
हज कैंप चलता रहेगा क़यामत तक। जो जो वॉलंटियर्स खिदमत किए उनका नाम भी रहेगा और हमारे कायद बीजेड जमीर अहमद साहब के नाम से ही ये लॉन्च किया है। ये लॉन्च किए हैं ओवरऑल विजिट जमीर अहमद खान साहब ने क्या कहा इस अरेंजमेंट्स को देखकर? मैं आप ही सुना, बहुत अच्छा इम्प्रेस हुए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बोल के तारीफ करके गए। सब ये उर्दू एकेडमी का पेपर भी आज हाँ, उनका इजरा हमारे चेयरमैन साहब, हमारे अल्ताफ भी आके हैं, हमारे उर्दू एकेडमी के चेयरमैन तनवीर हाशमी साहब और हमारे मौलाना शाकिरुल्लाह साहब, ये पूरे उलमा इकराम भी आज तशरीफ लाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने तो पहले दिन से आना था, लेकिन उन्होंने बहुत बिजी थे और हैदराबाद गुलबर्गा सब उनका सफर था, उसकी वजह से थोड़ा लेट आए हैं, या फिर अब तक कम से कम उनके 3-4 ट्रिप हो जाते थे। तो आज लंगर को आना जरूरी था क्योंकि आखिरी 2 फ्लाइट्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आके हैं, देखो उन्हीं का पूरा ये किया करता है। तो माशाल्लाह रोज के 20-25 हज़ार लोग खाना खा रहे हैं, तो वो इंतजाम देखने के लिए वो आना जरूरी था और आए भी हैं। और वैसे भी हाजियों से उनका लगाव बहुत है हजगर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हारिस भाई और जमीर अहमद खान साहब और रामनगर के इकबाल साहब भी आए हुए थे और नसीर अहमद साहब भी उनके साथ आए हैं। लेकिन बहुत अच्छा मंजर रहा होगा, शायद मैं 10-15 मिनट लेट पहुंचा हूं, मैं इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और जमीर अहमद खान साहब से और हारिस भाई से आज का मंजर देखकर हमें तो लगता है कि वो बहुत खुश होकर जाकर रहेंगे वो। और उसके साथ साथ हम लोगों को भी, जितने भी वॉलंटियर्स हैं और जो इधर हज कमेटी के चेयरमैन हैं और जो आप लोगों की मेहनत है और जितने भी इधर लंगर के अंदर काम कर रहे हैं, उन सबको देखकर और बहुत खुशी के साथ जाकर होंगे। और मैं इस मौके पर मैं हर एक का, हमारे कौमी लीडरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी दिए थे वो जिम्मेदारी हम भी निभाए हैं, और जहां कहीं भी छोटी मोटी हमारे से कोताही होकर है तो मैं इस मौके पर मैं उन सबसे माफ़ी चाहता हूं। और ख़ास करके जितने भी वॉलंटियर्स हैं और जितने भी इधर आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोगों से सबसे मेरा भी सफ़र है हज का, तो इस मौके पर मैं माफ़ी भी मांग लेता हूं कि भी मेरे से किसी का दिल दुखा हुआ है तो मैं माफ़ी चाहता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें, मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करता हूं। इंशाअल्लाह जैसा अल्लाह के घर पहुंचूंगा। और मैं पूरे मेंबरों से मैं फिर से एक बार उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो मुझे साथ लेकर काम किया और मैं भी उन लोगों के साथ खांधे से खाना मिलाकर काम किया हूं। और मुझे इस बार मेंबर बनने का भी मौका जो हमारा नसीर अहमद साहब और जमीर अहमद खान साहब ने जो बना कर दिए, उन लोगों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इससे एक मालूम ये होता है कि भाई जो एक ओहदे में रहकर थोड़ा बहुत जो काम कर सकते हैं हम लोग, उसके जो बगैर मेंबर के काम किए उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। क्योंकि मैं इस बार जो मेंबर होने के नाते जो मैंने काम किया है कि मैं जो इधर की जो कमों पे जो छोटे मोटे जो चीजें रहती हैं उसको मैं एक मेंबर बनने के नाते मैं सामने रख सकता हूँ बेझिझक। तो इससे मैं पूरे जो जितने भी इधर काम किए हैं उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं मेरे से फिर से एक बार मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, मेरे से जहां कहीं भी किसी से भी, पूरे कर्नाटक हो पूरे हिंदुस्तान हो, जहां कहीं भी, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव था तो इसके हिसाब से मेरे से किसी का दिल दुखा हुआ है तो मैं उनको इस मौके पर माफी चाहता हूं। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करता हूं। शुक्रिया।